सरल और धारा प्रवाह हिंदी में कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। तीसरा भाग। तीसरे भाग में उपनिषद का तीसरा अध्याय है और इसमें ये विषय हैं जैसे कि सबसे बड़ा उपहार परम ब्रह्म का ज्ञान है तथा परम ब्रह्म की पहचान जीवन तथा अमरता से है। इसमें परम ब्रह्म की व्याख्या इंद्र के रूप में की गई है। उपनिषद। देवोदास का पुत्र प्रतर्दन लड़ाई से तथा मेहनत से इंद्र के प्रिय निवास स्थान तक पहुंचा। उसे देख इंद्र ने उससे कहा, प्रतर्दन, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। जिस पर प्रतर्दन ने उत्तर दिया, प्रभु, आप ही मेरे लिए वह वरदान चुनिए जो वरदान मानव जाति के लिए सबसे अधिक हितकर हो। इस पर इंद्र बोले, प्रतर्दन, एक उच्च श्रेणी वाला अपने से निम्न श्रेणी वाले के लिए वरदान नहीं चुनता। अपना वरदान स्वयं चुनो। जिस पर प्रतर्दन ने प्रत्युत्तर में कहा, तब तो आपने मुझे वरदान दिया ही नहीं। तब इंद्र, जो स्वयं सत्य ही है, सत्य के मार्ग से नहीं भटका और अपने वचन को रखते हुए परम ब्रह्म के रूप में बोलते हुए इंद्र ने प्रतर्दन से कहा, प्रतर्दन, मुझे ही जानो, अर्थात परम ब्रह्म को समझो। यही मैं मानव जाति के लिए सबसे हितकर मानता हूं कि वे परम ब्रह्म को समझें। यह जानो कि मैंने 3 सिरों वाले त्वष्त्री के पुत्र की हत्या की। मैंने उन अरुण मुखों को, जो तपस्वियों के भेष में असुर थे, मैंने उन्हें भेड़ियों के हवाले किया। कई संधियों को तोड़कर मैंने प्रहलाद के लोगों को आकाश में मारा, पौलमों को वायुमंडल में तथा कालखांजसों को पृथ्वी पर मारा। तब मैं ब्रह्म के रूप में ऐसा था कि मेरे सिर का एक बाल भी बांका ना हुआ। इसलिए जो मुझे ऐसा जान लेता है उसका लोक कभी भी क्षतिग्रस्त नहीं होगा, चाहे वह कुछ भी करे, चाहे वह चोरी करे, चाहे वह भ्रूण हत्या करे, चाहे वह अपने माता पिता की हत्या ही क्यों न कर दे। यदि वह परम ब्रह्म को जान लेता है तो उसके लोक को कभी भी कोई भी क्षति नहीं पहुंचती। और यदि वह कोई पाप या दुष्टता करने के बारे में सोचे तो भी उसके चेहरे का रंग फीका नहीं पड़ेगा, उसके चेहरे का रंग उड़ेगा नहीं। तब इंद्र ने कहा, मैं श्वास लेती आत्मा हूं। मुझ पर प्रज्ञा आत्मा के रूप में, जीवन के रूप में, अमरता के रूप में ध्यान लगाओ। जीवन श्वास है और श्वास जीवन है। शरीर में जीवन तब तक ही रहता है जब तक शरीर में श्वास रहता है। श्वास लेती आत्मा से व्यक्ति इस लोक में अमरता प्राप्त करता है और प्रज्ञा अर्थात बुद्धिमत्ता से वह सच्ची समझ प्राप्त करता है। तो वह जो मुझ पर जीवन के रूप में तथा अमरता के रूप में ध्यान लगाता है, वह इस लोक में अपनी पूरी आयु तक जीता है और वह स्वर्ग लोक में अमरता तथा अनश्वरता प्राप्त करता है। अब इस विषय पर कुछ लोग कहते हैं कि प्राणाधार श्वास एकता को जाते हैं, वे एक बन जाते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो तो हम एकदम कुछ भी जान न पाते। वाणी से नाम, आंख से रूप व आकार, कान से ध्वनि तथा मन से विचार, हम ये सब प्राप्त कर ना पाते। प्राणाधार श्वास एकता प्राप्त करने के बाद एक एक करके सबकी जानकारी देते व लेते हैं। इसलिए जब वाणी बोलती है, बाकी के प्राणाधार श्वास उसके पीछे पीछे अपने अपने कर्तव्य करते हैं। ऐसे ही जब आंख देखती है, जब कान सुनता है तथा जब मन सोचता है, तब बाकी के प्राणाधार श्वास उनके पीछे पीछे अपना अपना कार्य करते हैं। जब श्वास श्वास लेता है तब बाकी के जीवन श्वास उसके पीछे पीछे श्वास लेते हैं। यह सब ऐसा ही है, ऐसा इंद्र ने कहा।
लेकिन इन जीवन श्वासों में भी आपस में उच्चतम उत्कृष्टता है। इन 5 प्राणों में भी एक प्राण इन सब में सबसे श्रेष्ठ है। व्यक्ति वाणी बिना जी सकता है, हम गूंगे देखते हैं। वह आंख की दृष्टि बिना जी सकता है, हम अंधे देखते हैं। वह कानों से सुने बिना जी सकता है, हम बहरे देखते हैं। वह मन के सोच विचार के बिना जी सकता है, हम मंद बुद्धि वाले बालक जैसे लोग देखते हैं। पैरों बिना, हाथों बिना लोग जी सकते हैं, हम बिना हाथ पैर के लोग देखते हैं। लेकिन जीवन श्वास के बिना तो व्यक्ति जी ही नहीं सकता। यह श्वास लेती आत्मा ही है, यह प्रज्ञा आत्मा ही है जो व्यक्ति के शरीर को जकड़ लेती है और तब वह उस शरीर को खड़ा कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि इस पर उक्त के रूप में, इस पर कविता के रूप में ध्यान लगाना चाहिए। श्वास लेती आत्मा में यही सब कुछ प्राप्त करने वाली है। जो श्वास लेती आत्मा है वही प्रज्ञा आत्मा है, और जो प्रज्ञा आत्मा है वही श्वास लेती आत्मा है। इसका यही दृष्टिकोण है, इसकी यही समझ है। जब व्यक्ति ऐसी गहरी नींद में सोया होता है कि वह किसी प्रकार का कोई भी स्वप्न नहीं देखता, तब वह उस अकेली श्वास लेती आत्मा के साथ एक हो जाता है। तब वाणी सब नामों के साथ, आंख सब रूपों व आकारों के साथ, कान सब ध्वनियों के साथ तथा मन सब विचारों के साथ, ये सब के सब उसको जाते हैं। और जब वह जाग जाता है तब जैसे एक तेज जलती हुई आग से चिंगारियां निकलकर चारों ओर जाती हैं, वैसे ही इस आत्मा से प्राणाधार श्वास निकलकर अपने अपने स्थानों को जाते हैं। इन जीवन शक्तियों से, इन प्राणाधार शक्तियों से इंद्रियों की शक्तियां निकलती हैं और इन देवों से लोक निकलते हैं। यही श्वास लेती आत्मा, यही प्रज्ञा आत्मा शरीर को जकड़ लेती है और तब वह उस शरीर को खड़ा कर देती है। इसलिए कहते हैं कि इस पर उक्त के रूप में, इस पर कविता के रूप में ध्यान लगाना चाहिए। श्वास लेती आत्मा में यही सब कुछ प्राप्त करने वाला है। जो श्वास लेती आत्मा है वह प्रज्ञा आत्मा है, और जो प्रज्ञा आत्मा है वही श्वास लेती आत्मा है। ये दोनों शरीर में एक साथ रहते हैं और शरीर से एक साथ जाते हैं। यही इसका प्रमाण है, यही इसकी समझ है। जब एक रोगी मृत्यु के निकट पहुंचता है और वह इतना कमजोर, वह इतना दुर्बल हो जाता है कि वह बेहोशी की स्थिति में चला जाता है, तब उसके लिए कहा जाता है कि उसका सोचना चला गया है। वह सुनता नहीं, वह देखता नहीं, वह वाणी द्वारा बोलता नहीं, वह सोचता नहीं। वह उस अकेली श्वास लेती आत्मा में एक हो जाता है, वह उसके साथ मिल जाता है, वह उसमें विलीन हो जाता है। तब वाणी सभी विचारों के साथ उसके साथ चली जाती है, और जब वह शरीर से चला जाता है तब वह इन सब को अपने साथ लेकर इस शरीर से जाता है। वाणी उसे, जो जीवित श्वास में विलीन है, सब नाम देती है। वाणी से वह सब नाम प्राप्त करता है। श्वास उसे सब गंध देता है, श्वास से वह सब गंध प्राप्त करता है। आंख उसे सब रूप और आकार देती है, आंख से वह सब रूप और आकार प्राप्त करता है। कान उसे सब ध्वनियां देता है, कान से वह सब ध्वनियां प्राप्त करता है। मन उसे सब विचार देता है, मन से वह सब विचार प्राप्त करता है। वास्तव में ये दोनों, श्वास लेती आत्मा तथा प्रज्ञा आत्मा, शरीर में एक साथ निवास करती हैं और एक साथ शरीर से बाहर जाती हैं। ये दोनों आत्माएं एक साथ जीती हैं और एक साथ मरती हैं। और सब जीव इस प्रज्ञा के साथ एक कैसे होते हैं, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे।
वाणी इस प्रज्ञा में से ही एक हिस्सा निकाला हुआ है। नाम इसका बाहरी सह संबंधित विषय तत्व है। ऐसे ही इस प्रज्ञा में से श्वास, आंख, कान, जीभ, दो हाथ, शरीर, उत्पादक अंग, दो पैर तथा मन, ये सब इस प्रज्ञा में से ही निकाले हुए इसके एक एक हिस्से हैं। सुगंध, रूप व आकार, ध्वनि, खाने पीने का स्वाद, कर्म, पीड़ा तथा आराम, आनंद, खुशी, प्रजनन, गति या चलना फिरना तथा विचार एवं इच्छाएं, ये इन सब के जगत में बाहरी सह संबंधित विषय तत्व हैं। वाणी, आंख, कान इत्यादि ये सब के सब प्रज्ञा के ही भाग हैं और इन सब के साथ इनसे जुड़े बाहरी जगत में इनके विषय तत्व हैं। प्रज्ञा द्वारा वाणी पर नियंत्रण पाकर वाणी द्वारा व्यक्ति सब नाम प्राप्त करता है। ऐसे ही प्रज्ञा द्वारा श्वास, आंख, कान, जीभ, दो हाथ, शरीर, प्रजनन अंग, दो पैर तथा मन, इन सब पर नियंत्रण पाकर व्यक्ति इनके द्वारा सभी गंध, सभी रूप व आकार, सभी ध्वनियां, खाने पीने के सभी स्वाद, सभी कर्म, सभी पीड़ा व आराम, सभी आनंद, सुख तथा प्रजनन, सभी गति अर्थात चलना फिरना तथा सभी विचार व इच्छाएं, वह ये सब प्राप्त करता है। बिना प्रज्ञा के तो वाणी आत्मा को किसी भी नाम की जानकारी दे नहीं सकती। मेरा मन कहीं और था, मैं उस नाम को जान नहीं पाया। इसी प्रकार बिना प्रज्ञा के बाकी के हिस्से भी अपने अपने जगत के बाहरी विषय तत्वों की जानकारी दे नहीं सकते। तब वह कहता है, मेरा मन कहीं और था, मैं उस गंध को, उस रूप व आकार को, उस ध्वनि को, खाने पीने के उस स्वाद को, उस कर्म को, उस पीड़ा व आराम को, उस आनंद, खुशी तथा प्रजनन को, उस गति या चलने फिरने को, मैं इन सब को जान नहीं पाया। प्रज्ञा के बिना कोई भी विचार प्रभावशाली या असरदार नहीं हो पाता। जो कुछ भी जाना जा सकता है वह सब कुछ प्रज्ञा के अभाव में या प्रज्ञा के ना होने पर जाना नहीं जाएगा। बिना प्रज्ञा के तो कुछ भी जाना नहीं जा सकता। व्यक्ति को वाणी को समझने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यक्ति को बोलने वाले वक्ता को जानना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को गंध को, रूप व आकार को, ध्वनि को, खाने पीने के स्वाद को, कर्म को, पीड़ा तथा आराम को, आनंद, खुशी तथा प्रजनन को, गति या चलने फिरने को तथा मन को, व्यक्ति को इन सब को समझने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यक्ति को गंध को सूंघने वाले को, रूप और आकार को देखने वाले को, ध्वनि को सुनने वाले को, खाने पीने के स्वाद को पहचानने वाले को, कर्म करने वाले को, पीड़ा तथा आराम को अनुभव तथा उन्हें पहचानने वाले को, आनंद, खुशी तथा प्रजनन को जानने व पहचानने वाले को, गति या चलने फिरने वाले को, जानने वाले तथा सोचने वाले को, व्यक्ति को इन सब को जानने की इच्छा होनी चाहिए, इन सब को जानना चाहिए। ये 10 अस्तित्वमान तत्व प्रज्ञा के संदर्भ में है। ये 10 प्रज्ञा तत्व अस्तित्व के संदर्भ में है। और वास्तव में यदि अस्तित्व तत्व ना होते तो प्रज्ञा तत्व भी ना होते, और यदि प्रज्ञा तत्व ना होते तो अस्तित्व तत्व भी ना होते। ये दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। इनमें से अकेले किसी एक में से कोई भी रूप या आकार संभव नहीं है। और यह आत्मा की प्रज्ञा कई और विस्तृत नहीं है, बल्कि यह एक है। जैसे रथ के पहिए अरे पर स्थापित हैं और अरे पहिए के बीच उसकी नाभि में केंद्रित और स्थापित हैं, इसी प्रकार अस्तित्व के तत्व प्रज्ञा के तत्वों में स्थापित हैं
और प्रज्ञा के तत्व श्वास लेती आत्मा में स्थापित है। यही श्वास लेती आत्मा वास्तव में प्रज्ञा आत्मा है, जो आनंद है, जो वृद्ध ना होने वाली है और जो अमर है। वे अच्छे कर्म करने से महान नहीं होती और बुरे कर्म करने से वह तुच्छ या छोटी नहीं होती। यह वह है जो उन व्यक्तियों से तो अच्छे कर्म करवाता है जिन्हें वह ऊपर उठाना चाहता है, और उन व्यक्तियों से बुरे कर्म करवाता है जिन्हें वह नीचा गिराना चाहता है। वह जगत का रक्षक है, वह जगत का सम्राट है, वह जगत का प्रभु है, और वही मेरी आत्मा है। व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए। हाँ, वही मेरी आत्मा है, व्यक्ति को यह जानना चाहिए। इसके साथ ही उपनिषद का तीसरा अध्याय व तीसरा भाग संपन्न हुए। ओम शांति शांति शांति। ओम।